आपको पता है बीपीएल कार्ड के लिए, बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए घर में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? मानक है, मानक है, उसको नहीं पता है मानक जो। और ये आपको भी पता होगा किनको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, गरीबों के लिए है ना बीपीएल कार्ड। बिल्कुल है। गरीब है कौन? पहले सबसे मेन बात यह है कि गरीब है कौन, उसका पता चले। गरीब मानक के आधार पे किसने बना रखे हैं ये भी तो देखो। गवर्नमेंट बना रखे हैं। हाँ। तो क्यों नहीं बनाए फिर मानक के आधार पे कार्ड भी? किसने कर रखे? वो धांधली, वो धांधली की तो मेन बात है। पिस कौन रहा है उस धांधली के चक्कर में? वही तो बात है कि किसने आप पिस रहे हो, ये पिस रहे, हम पिस रहे हैं, पिस कौन रहा है? क्यों? वही तो करे, उसका निराकरण कौन करेगा ये बताओ ना। नहीं, एक आदमी पूरा देश नहीं चला सकता, मगर पहले इंसान खुद तो ठीक होगा। पहले मैंने ये सोच ली कि भैया मुझे अपना घर सफा करना है, तभी तो मैं अपने घर के बाहर की रोड करूँगा। मेरा घर ही गंदा रहेगा तो मैं कैसे कर लूँगा? मैं किसी को, व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा, मगर ये बात सच्चाई है। बीपीएल कार्ड होल्डर के घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, मगर उसके पास बीपीएल कार्ड है। हाँ, ये मैं दिल्ली की सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ भी वही है, मानक है जो। देखो, आप अपने यहाँ की बताओगे, मैं अपने यहाँ की बता सकता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी धांधली नहीं है जो है वो वास्तविक है, ऐसा नहीं है। खास करके हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि किसी के यहाँ जो है, आप चाहो तो मैं दिखा के भी आ सकता हूँ आपको कि बीपीएल धारी के यहाँ किसी के यहाँ फ्रिज नहीं है। देखो यहाँ और जो है कच्चे मकान है लोगों के पास। ये तो आप लोग इधर उधर भी घुमा सकते हो कैमरा वगैरह अपना। नहीं, पूरा घुमा रहे हैं हम, घूम के भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं है, पर लेकिन अगर जो बाहर है तो बाहर का हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं। वो तो है ही, है कि नहीं? अच्छा, मैं प्रधान जी आपसे ये पूछना चाहता था, यहाँ किसानों का मुद्दा है? किसानों को क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है सिंचाई को लेके? सिंचाई को लेके ठीक है, यहाँ तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है किसानों को जो मतलब दिक्कतें हो, क्योंकि अच्छा, हमारे जो है, ये जो किसान पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, ये है तो देश का किसान ही। देश का किसान होगा, उससे यहाँ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो अब क्या पता वो किसान ये है, जो कृषि कानून के लिए किसान होगा वो नहीं, किसान है, लेकिन यहाँ किसानों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो 3 कृषि कानून जो आए हैं, इससे आप सहमत हैं? देखो, हमने उनका ऐसा वो तो जितनी जानकारी तो हमें है नहीं कि उन कानूनों में क्या है। अच्छा, आपको नहीं पता है ये चीज क्या है, कैसा है? यहाँ किसी को पता है कृषि कानून के बारे में? कोई वही तो बोल रहे, तभी तो बोल रहे हैं कि नहीं है कि जो हम उसका पूरा डीपीआर प्राप्त कर लें। इधर आओ, डीपीआर के माध्यम से कि हम उस कानून का, मगर जनता को पता होना चाहिए कि क्या ला रही है सरकार हमारे लिए, ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो फिलहाल किसानों का लिए जो है ना, दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड सरकार जो है इतना बवाला मचा रखा है यहाँ, कि जैसे अभी मुद्दा चल रहा था कि भाई किसानों के बारे में क्या बता रहे थे आप? किसानों के बारे में वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ किसान कोई सरकार के नज़र में नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसा है उत्तराखंड में, किसी भी गांव में, मेरे गांव के सवाल नहीं है, किसी भी गांव में उत्तराखंड का किसान सरकार के नज़रों में नहीं है कि उत्तराखंड में कोई किसान भी होगा। जो है, अगर जो है वो ऐसे ही पिछाई जा रहा है। उसी में संतोष। अब जो सम्मान निधि मिली वो ठीक है, केंद्र के तो हम मानते हैं कि भाई, मेरे हिसाब से पूछा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए ना, वो सम्मान निधि तो है ही नहीं। वो उसे तो बस ये है कि जो मिल रहा है ना चुपचाप जेब में रख लो, जो भी है मान लो। किसान को वो सब कुछ नहीं है, चाहे वो कुछ है या नहीं है, लेके जाओ। लेकिन गांव वालों की जहाँ तक बात है, तो कभी कभी तो वो 2000 रुपए जो है संजीवनी का काम करती हैं हम जैसे गरीबों के लिए। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, अभी हमारे हल का टाइम आ गया है, हमें बीज लाना है, खाद लानी है, कई चीजें लानी है। अच्छा, बीज और खाद का क्या मामला है यहाँ? बीज और खाद का हम लोग तो, हमें सरकार भी दे रही है, लेकिन हम आम तौर से जो है अपने ही ले रखते हैं, अपना रखते हैं। मतलब सरकार जो देती है अपने कोटे से, वो कैसा बीज होता है? अच्छा बीज होता है वो। अच्छा, तो फिर आप अपना क्यों खरीदते हो? अपना खरीदते नहीं हम उसी को रखते हैं। जैसे हमने अभी गेहूं बोए, जब हम गेहूं काटेंगे तो उसी में से हम निकाल के उसी में से अपने बीज रख देते हैं। मतलब इस गांव की जहाँ तक मैं बात करूं तो केवल जो है 5% बीज सरकार के द्वारा लोग लाते हैं, चाहे वो फ्री में मिले या ना मिले, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, अपना ही बीज। हो गया चाहे धान ठीक है, नहीं तो अगर जो जैसे नहीं होता तो फिर अगली बार नहीं लेके आते हैं उसको। अगर कोई ला भी गया सरकारी बीज
उसने देखा ये सरकारी बीज लाया था और ये अच्छा हुआ तो उसी को बोल देते हैं अगले साल के लिए यहाँ मेरे कोई लिए अगर भौगोलिक स्थिति की वजह से कुछ आपदा आ जाती है तो सरकार कैसे मदद करती है या लोग बाग अपने मिलजुल के ही करते हैं? तुरंत कार्रवाई होती है जी हाँ। सरकार द्वारा जो है अभी हमारे यहाँ आपदाएं आई नहीं है इस गांव में, लेकिन इस बार आई है थोड़ी बहुत आई है, वो पता लगी नहीं है, थोड़ी बहुत नहीं है। वो नीचे जो नीचे जो आई है वो जो खेत खराब हुए हैं। तो सरकार ने तुरंत सुन लो उनकी, सुन लो। एक मिनट नहीं, जहाँ तक आपदा की बात है हमारे यहाँ, तो इस टाइम तो जो है इतनी ज़्यादा आपदाएं आई हैं हमारे यहाँ की मेरे ख्याल से 2-3 से ऊपर जो हैं पिछले 5-10 साल नहीं, पिछले 5-10 सालों में तो पता नहीं कितनी आई हैं। शायद इसकी चीज़ का तो हमें मेरे ख्याल से ज्ञान भी नहीं होगा, पर मैं फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम इसी साल की बात कर रहा हूँ। इसी साल जस्ट जो है 2 या 3 महीने पहले की बात है। एक जो है रिंगौल गाँव में ऊपर इधर यहाँ पे आई, तो उसमें भी त्रासदी तो काफ़ी हुई, पर मतलब इतनी नहीं थी कि मतलब जो है वहाँ कोई जो जनहानि नहीं हुई। लेकिन अभी जो है 1-1.5 महीने पहले की बात है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे वहाँ पे जो है मेरे भी 3 खेत मेरे भी गए हैं, बाकी औरों के भी हैं। कई सारे परिवार हैं मतलब जिनके जो हैं काफ़ी सारे खेत वगैरह गए हैं। हाँ, और एक का जो था वो होटल सा था छोटा मोटा, वहाँ पे वो भी गया था। फिर एक का मुर्गी फार्म था वहाँ पे, वो भी गया। JCB गई लोगों की, और कार गई, और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है नुकसान काफ़ी ज़्यादा उस पर हुआ। तो जहाँ तक उसकी अगर आपदा वाली बात है, तो हम आपदा के तो बिल्कुल भी वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो अपना प्रतिनिधि था आपदा शाम को आई, उन्हें जैसे भी पता चला सुबह को जो है सीधे 8 बजे जो है यहाँ पे पहुँच चुके थे जनता के बीच में। हाँ, तीनों आपदाओं में। जी अंकल जी, आपका नाम? उमेर सिंह नेगी। उमेर सिंह नेगी जी। जी अंकल जी, आप बताइए कि यहाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्गों के तो चरणों में ही रहना चाहिए। जी अंकल जी, हाँ जी, आप बताइए, देखो आप इतने पुराने आदमी, मेरे हिसाब से सबसे जवान आप ही हो यहाँ। आप ही बता सकते हो सही। यहाँ का क्या दिक्कत परेशानी है इस गांव में? इस गांव में अलग इधर उधर पानी नहीं, इसमें पानी की भी वो है, हर घर नल योजना जो। हाँ, और तुम्हारी कई वो है यहाँ पे, तो परेशानी अब कितने बताएं। अच्छा प्रधान जी, आपके प्रधान क्षेत्र में कितनों लोगों को जो आपका उज्ज्वला योजना का मिला सिलेंडर? तो वो मेरे कार्यकाल में तो अभी किसी को नहीं मिला। अभी किसी को नहीं मिला है। आपका कार्यकाल कितना हो गया है? 2 साल लगभग। कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल का, तो मतलब 2 साल में अभी किसी को नहीं मिला है। उससे पहले लगभग उससे पहले मिला है। 90% जो है मेरे यहाँ कनेक्शन है। 90% पहले? अच्छा, पहले मिल चुका है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, जिनको मिला है उनमें से कोई यहाँ? आप हो? कितने का मिल रहा है अब? मेरे को तो उस टाइम 1600 रुपये कुछ ऐसे पड़ी थी। तो आपने खरीदा था? हाँ, नहीं खरीदा नहीं था। अरे वो चला पता नहीं क्या बोला था उन्होंने ना कुछ, तो 1600 रुपये 1600 दिए मैंने। 1600 दिए आपने उज्ज्वला योजना के, मगर वो तो शायद फ्री था। फ्री कनेक्शन, वो सिलेंडर रेगुलेटर फ्री था। अच्छा, चूल्हा लाने खरीदना था। अच्छा, चूल्हा आपने 1600 रुपये का खरीदा। तो आज कितने का खरीद रहे हो गैस? 7000 किलो होगा। नहीं 1000 रुपये भरा, मतलब सिलेंडर। हाँ, भरा हुआ 1000 रुपये लगभग। पहले यहाँ बहुत परेशानियाँ थी पहले इस गांव में, लेकिन अभी जो हमारी जो ये पंचवर्षीय योजना चल रही है कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, इसमें हमारे यहाँ 50% से ऊपर जो है सुधार हुआ है। अच्छा, अगर हमारे गांव की बात करें, पहले हमारे यहाँ ये रोड नहीं थी। ये रोड अभी कटी और अभी इसमें काम ही चल रहा है। अच्छा, नहीं तो हम और नीचे डागर उतरते थे, और डागर से कोठा लाने के लिए हमने कम से कम 3 पंचवर्षीय योजना खवाई, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही हमारे ये विधायक आए, अच्छा, भगवान चाहे कि ये रोड वहाँ पहुँच गए, आने वाले समय में पीछे घंसाली मिलने वाली है इसी पंचवर्षीय योजना में। अब इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? जी भाई साहब, हमारे यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, उज्ज्वला योजना से मिला हमको सिलेंडर मिला। चूल्हा आपने अपना खरीदा? अपना खरीदा जी, 1600 रुपये का। अच्छा, तो अब ये बता रहे हैं 950 के समथिंग है। हाँ, 940 रुपये। 940 बढ़ाई तो पड़ती है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी अभी। हाँ, दिक्कत तो हो रही है जी। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि मतलब सबसे बड़ी बेसिक नीड तो मेरे हिसाब से आज की डेट में, मान्यवर, सबसे बड़ी कमियां जो ये यहाँ है कि हमें फ्यूचर चाहिए ना।
तो सबसे बड़ी कमियां हैं यहाँ है तो शिक्षा। शिक्षा, बिल्कुल। शिक्षा क्यों है कि आज भी जिस बच्चे ने हमारे हाई स्कूल दे दिया होगा उसको 18 का टेबल नहीं आता होगा। बिल्कुल, जो सत्य है। पर एक साहब, और हॉस्पिटल सबसे पहले चाहिए हमें। अगर कोई ऐसी दिक्कत अगर यहाँ आती है तो हमें 50 किलोमीटर दूर पे जो है हॉस्पिटल में श्रीनगर जाना पड़ता है। अच्छा, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है? ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि जो यहाँ कोई कंट्रोल किया जाए। अच्छा, कोई डॉक्टर हैं लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं लेकिन भाई तो अब ऐसे व्यवस्था नहीं, उनके कोई मेन मतलब आपका कहने का मतलब है आपके जैसे ये क्षेत्र पंचायत है इसमें कम से कम एक छोटा पोलो क्लिनिक होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। लेकिन थोड़ा हमारे लिए आउट पड़ता है ना, वो बेंजवाड़ी में है, बीरखाल बेंजवाड़ी में, लेकिन हमारे लिए तो दूर हो गया। नहीं, मेन दिक्कत तो ये है ना कि यहाँ दिन में तो इंसान चला जाए, रात को क्या करे? उतने क्योंकि हर किसी के घर में तो गाड़ी नहीं होगी ना। क्या करना उन खाली हॉस्पिटलों का जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं होंगे। अच्छा, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है? अच्छा डॉक्टर कोई है ही नहीं ना, लेकिन ऐसे व्यवस्था नहीं है ना भाई कि जो कि कोई कैसे कंट्रोल किया जाए। आपको एडमिट करने के लिए जो किसी को अगर ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम तो उसको जो एडमिट करने के लिए श्रीनगर या श्रीकोट ही ले जाना पड़ता है। अच्छा, वो सीधा ट्रांसफर कर देते हैं श्रीनगर के लिए, डायरेक्ट श्रीनगर या श्रीकोट। तो हमारे लिए सीधे वहीं पड़ता है। अगर हल्का भी किसी को थोड़ा सीरियसली हो गया तो सीधे वहाँ बीरखाल जाएंगे तो वहाँ जो है दिक्कत है, क्योंकि वहाँ ना तो एडमिट करने के लिए है ना कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, इसके लिए हम सीधा श्रीनगर ही जाना पड़ता है। नहीं, मैं असल में एक लेडी थी यहाँ से उधर 2-3 पहाड़ छोड़ के, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है, मैं वहाँ गया था कल, तो वहाँ उन्होंने ये बताई थी। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों पे जब आप फोकस डालोगे तो मेरे आपसे एक अनुरोध है जी कि हमने जो है भविष्य को देखना है, वर्तमान को नहीं देखना। वर्तमान को नहीं देखना। अगर हमें भविष्य देखना होगा तो हमें शिक्षा पे फोकस करना होगा। जब हमारा अच्छा शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक अच्छा विकास होगा। और एक अच्छा, भाई कोई यहाँ नहीं बोल रहा कि इस गांव में एम्स बना दो, यहाँ कम से कम इतना तो बना दो कि छोटा सा किसी को अगर गर्भवती महिला को अगर जाना हो तो वो कम से कम अपने गांव में ले जा सके, फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाए। छोटा पोलो क्लिनिक वहाँ यहाँ हर गांव में बनना जरूरी है, वो क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ ऐसे ही हैं यहाँ। उसके लिए भी कर यहाँ जो है एलोपैथिक जो हॉस्पिटल लोग चाहते हैं, होम्योपैथिक है यहाँ, आयुर्वेदिक भी है। होम्योपैथिक आपकी बेंजवाड़ी में है, आयुर्वेदिक जो है डागर में है, ठीक है। अगर जो क्या कहते हैं पर्दी के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा जो है दूर नहीं है। बाकी जो है पहाड़ है तो यहाँ तो रास्ता कभी नीचे उतरोगे आप फिर ऊपर चढ़ोगे तो वही जो है 4-5 किलोमीटर गिना जाता है, ठीक। पर लेकिन जो है एलोपैथिक हॉस्पिटल के लिए जो यहाँ के कुछ लोगों ने या नेताओं ने जो है उनका आगे जो है प्रस्ताव भेजा था सरकार के लिए, मेरा सरकार से यही कहना है कि अपने मानक को जो है थोड़ा सा कम करके कि ताकि जो है हमें जो है यहाँ एलोपैथिक हॉस्पिटल मिल सके, क्योंकि उनके मानक के हिसाब से जो है यहाँ जनता हो नहीं रही है उतनी। अच्छा, उतनी जनता है नहीं है कि जितनी जनता के बीच जो है एक बड़ा हॉस्पिटल। मतलब अगर यहाँ जनता नहीं है तो यहाँ चुनाव भी मत कराओ। नहीं, अगर यहाँ जनता नहीं है तो यहाँ चुनाव का क्या फायदा? आप मुद्दे से अलग चले गए। नहीं, मुद्दे पे ही हूँ मैं। नहीं, मेरा मुद्दा चुनाव से नहीं है। नहीं, सुनो एक मिनट, मुद्दा चुनाव से नहीं है, मुद्दा जो है अपनी परेशानी बताने वाली चीज़ है जो ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से तो जितना भी अभी किसी ने बोला है तो शायद मेरे ख्याल से तो वो भी कोई मुद्दा नहीं है, अगर मेरे हिसाब से बोला जाए। मैंने खुद कहा था कि पेट्रोल, जो मैं आपको बता रहा हूं मैं वही है कि अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो इतना पहुंचाएं कि सरकार अपने मानक को थोड़ा ढीला करे, ताकि जो है यहाँ जो है अपने खर्चे कम करके अपने मानक को खर्चे के बारे में मेरे को नहीं मालूम उनका खर्चा क्या है, पर लेकिन उस लेवल को मानकों में हाँ शिथिलता लाए थोड़ी सी, ताकि जो है क्या कहते हैं हम लोगों को यहाँ पे जो है हॉस्पिटल की सुविधा मिल सके बस, इसके अलावा तो और ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो मेन मुद्दा है हमारे उत्तराखंडी का नहीं, हमारे क्षेत्रीय का नहीं, बल्कि पूरे देश का, वो है रोजगार का। बिल्कुल ठीक है, हम जो ये सरकार इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है। किसी भी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है। बिल्कुल ठीक है, और भविष्य क्या है आज देश का? युवा नशेड़ी क्यों हो रहा है, गंजेड़ी क्यों हो रहा है? उसका मेन कारण है उसको रोजगार नहीं है। सबसे हमारा जो मेन वो है ये है कि युवाओं को रोजगार मिले जिससे युवा आगे बढ़े। बिल्कुल